जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र के पायलवाला गोल्ड शोरूम के ताले काटकर करोड़ों रुपए के कीमती सोने के जेवरात चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की यह वारदात मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चोरी बताई जा रही है। 15 दिन पहले जबलपुर के पायलवाला गोल्ड शोरूम में हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद आखिरकार पुलिस चोरों तक पहुंच गई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए करीब सभी जेवरों को बरामद करते हुए एक इनोवा कार, एक बाइक और कटर जब्त कर लिया है। चोरी का खुलासा करते हुए जबलपुर जोन के आईजी उमेश जोगा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पाया गया कि आरोपी गोपी उर्फ गुलाम मुस्तफा वाहन खरीदी बिक्री का व्यापार करता था और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का छोटा कारखाना चलाता था। कोरोना लॉकडाउन के बाद व्यापार में घाटा होने से उसका कर्ज बढ़ गया था। घटना में प्रयुक्त इनोवा कार भी आरोपी ने लोन पर खरीदी थी। इसका कर्ज भी आरोपी नहीं चुका पा रहा था और कर्जदार लगातार उससे पैसे मांग रहे थे। इसी के चलते उसने अपने 2 अन्य साथियों बैजू उर्फ बैजुद्दीन और आरिफ के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई और 1 माह तक पायलवाला गोल्ड शोरूम की रैकी करने के बाद चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। चोरी के बाद आरोपियों ने गहनों को कोसम घाट में और इनोवा कार को भेड़ा घाट में छिपा दिया था और फिर बाद में बाइक से जाकर गहने घर लाकर आपस में बंटवारा किया था। बंटवारे के बाद आरोपी गुलाम अजमेर चला गया था। गोपी उर्फ गुलाम मुस्तफ़ा पिता अब्दुल रहमान, इसका 42 ईयर्स है। ये उत्तर मोती नाला थाना गोहलपुर में रहता है। और एक बैजू उर्फ बैजुद्दीन पिता मोहम्मद जुनेद, इसका उम्र 32 ईयर्स है, निवासी पुराना पुल यूनानी दवाखाना के पास। और एक कि आरिफ पिता मोहम्मद राजू उर्फ रजक, उम्र उसका 28 ईयर्स है, निवासी नूरी नगर अजीजगंज में है, थाना गोहलपुर। ये पूरे तीनों के तीनों गोहलपुर के रहने वाले हैं। इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया, इसमें ये गोपी और गुलाम मुस्तफ़ा ने जब ये पूरा ज़्यादा हीट हो रहा था कि पुलिस पता कर रहे थे, इसने ये पूरा सामान लेके अपना ससुराल गया और ससुराल में वहाँ उनके ससुराल वाले वो लाउड स्पीकर का काम रिपेयरिंग का वर्क करते हैं, तो उनको भी पता नहीं, उनके दुकान में जाके और नट स्क्रू ड्राइवर से खोल के पूरा सामान वो लाउड स्पीकर के अंदर छुपा के रखा था कि ताकि अगर इसके ऊपर आ जाए, घर तलाशी रखे तो कुछ मिले नहीं। बहुत अच्छे से रेकी करके ये घटना की गई है और ये बड़ा चैलेंज था। इसके सीसीटीवी फुटेज देखे गए, सीसीटीवी फुटेज आगे और पीछे, मतलब घटना स्थल पे कैसे वो लोग पहुँचे, किस रूट से पहुँचे और आगे किस रूट गए, तो बहुत ही चैलेंजिंग था। जिसमें कि पूरे शहर भर में इन्होंने जो गाड़ी जो है इन्होंने घुमाई, इनको ऐसा लगता था कि पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, तो कंफ्यूज करने के लिए हर जगह गए, लेकिन वापस ही आए अपना जहां ये लोग रहते थे। तो कुल मिलाकर के हाँ, इसमें करीबन 300 किलोमीटर तक के हमने फुटेज देखे हैं। जैसे कि आपको विदित है, जबलपुर में 8 से 9 नाके शहर के हैं, तो ये हर नाके, प्रैक्टिकली हर नाका इन्होंने अपनी गाड़ी से इन्होंने कवर किया था। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा अनिवार्य हो गया था कि वो नाका जिस दिशा में जा रहा है उसको भी अपने को चेक करना। तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो मंडला तरफ, इवन वाराणसी रीवा तरफ के फुटेजेस भी हमने देखे थे, जबलपुर शहर के तो देखे ही थे। और इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें गोपी उर्फ गुलाम मुस्तफ़ा और आरिफ और बैजुद्दीन, ये 3, इनसे करीबन 10 किलो 350 ग्राम करीब जो गोल्ड है वो बरामद हुआ है।